कल मेरे टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है कि भैया मैथ्स में ना मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कई सारे बच्चों को बहुत आसान लगता है, कई सारे के बच्चों को ठीक ठाक आता है, वो पास कर जाएंगे। बट कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अटेंड कर रहा हूँ तो क्या मैं जीरो से कम 60 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ? कुछ नहीं होगा, मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगी, मैं तो फेल हो जाऊँगा। तो कल मेरे टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है कि भैया मैथ्स में ना मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरी के 50-60 दिन बचे हुए हैं, मैं मैथ्स स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कौन से चैप्टर पहले कर लूं। बहुत सारी उसकी समस्याएं थी, आपकी भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कई सारे बच्चों को बहुत आसान लगता है, कई सारे के बच्चों को ठीक ठाक आता है, वो पास कर जाएंगे। बट कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्प करने जा रही है जो इन तीनों कैटेगरी में है। अपनी कैटेगरी और अपनी परेशानी को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर हाँ, आपका भी कुछ सवाल है कि टेलीग्राम पर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको रैंकर्स बोर्ड्स का ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे जो 75 हार्ड फॉलो कर रहे थे, वो बच्चे मुझे मैसेज भी करते थे, अपने डेली के टास्क मुझे भेजते थे। अब आपके पास भी मौका है 50 डेज हार्ड चैलेंज को ज्वाइन करने का। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बच्चे भर चुके हैं, अब तक 150 बच्चे भर चुके हैं, वो सभी बच्चे 18 तारीख से सफलता बैच जब स्टार्ट हो रहा है, उसमें अपने प्रॉब्लम्स, अपने डेली के टारगेट सब कुछ मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है कंसिस्टेंट बनने का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों की जो समस्याएं हैं कि क्या 45 दिन में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया जा सकता है, या फिर भैया मैं जीरो पे स्टैंड कर रहा हूं तो क्या मैं जीरो से कम 60 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको एक बेहतरीन तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका क्या है आपके सामने अब आ रहा है। तरीका सबसे पहले यह है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर आपके लिए इजी होने जा रहे हैं, कौन से चैप्टर आपके लिए मॉडरेट होने जा रहे हैं और कौन से चैप्टर हार्ड होने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा आप हवा में बहुत परेशान हो जाते हो कि भैया पहले ये सारे चैप्टर्स कर लेते हैं जहां पे ज्यादा स्कोर आ रहा है। नहीं, सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स कवर करने हैं जो सबसे आसान है, ताकि आपका कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं पास होने भर की चीजें पहले कर चुका हूं। तो पहले आपको आसान में कौन से कहे जाते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर और प्रोबेबिलिटी। ये मेरे अकॉर्डिंगली सबसे आसान सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं। आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मॉडरेट में अगर मैं कहूं तो कंप्लीट अलजेब्रा, यानी पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आपका मेंसुरेशन, दैट इज एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और एक चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहां आपको बता रहा हूं कि यह चैप्टर आसान है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सिंपल फॉर्मूले में लग जाता है, वो भी आपका मॉडरेट चैप्टर में मैंने कंसिडर किया है। अब मैं आता हूं हार्ड पर। तो हार्ड है आपका स्टैटिस्टिक्स, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इन चैप्टर्स को देखकर मैथ से भागते हो तो ये काम करना आपको छोड़ना है। आप इन पर फोकस करो ना। आपके पास 7-3-10 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। जो बच्चे एकदम कमजोर हैं, केवल सिंपल फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल लगवाऊंगा, फिर प्रैक्टिस शीट दूंगा और आपका काम कंप्लीट होगा डेफिनेटली 100% सक्सेस रेट के साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या होने जा रहा है। अगर आप अभी से मैथ्स को स्टार्ट करते हो, जीरो पर हो, यहां से रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हो, अपने आप को फिर से बूस्ट करना चाहते हो, तो क्या तरीका होगा आपके लिए? हम सफलता बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप सबको अब सफलता बैच के बारे में पता चल ही गया होगा। सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। 18 दिसंबर से आपकी इवनिंग क्लासेस हुआ करेंगे 4 PM से। डेली आपको मेजर सब्जेक्ट में या तो मैथ या तो साइंस, आपको शेड्यूल भी टेलीग्राम पर, इसी टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है, PDF डाल दिया है आपको पूरा का पूरा शेड्यूल 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक का शेड्यूल जाकर देखिए, अपने आप को तैयार रखिए और YouTube पर लाइव फ्री में जुड़ने के लिए रेडी रहिए। सफलता बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये 4 PM से होने वाला है। मैथ और साइंस के लेक्चर्स होने वाले हैं, एक दिन मैथ एक दिन साइंस, क्योंकि मैथ के साथ आपको सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश की भी काम करना है। ऑलरेडी मैंने अपने पूरे 50 डेज के प्लानर में और लेटेस्ट वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस की लिंक है। तो ये सारा काम हम आपके लिए करने वाले हैं। साथ ही साथ सफलता बैच की वीडियो देखने के बाद, यहां से चीजों को सीखने के बाद, क्योंकि वहां पर हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे और आपको 20 से 25 वो सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस तरीके की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद आपको हम PDF फॉर्म में प्रैक्टिस सीट देंगे, जो कि कंसिस्ट करेगा 20 से 25 सवाल, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, साथ ही साथ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपको सैंपल पेपर लगाना है, लेकिन सैंपल पेपर आपको तब लगाना है जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन हो जाएगा, तब, यानी 18 जनवरी के बाद। जो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं है उनके लिए बता रहा हूं। उसके बाद आपको मैं माइंड मैप भी दूंगा और माइंड मैप आप खुद से भी आपसे बनवाऊंगा। जब आपका चैप्टर तैयार होगा, माइंड मैप आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन भैया ये तो सारी कहानियां सबको ही बताता है, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि
अगर मुझे चैप्टर्स पढ़ने तो मेरे अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा, मैं कैसे कहूँ कि हाँ ये चैप्टर में इतना काम कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो आपको मैं एक एक चीज़ भी बताने वाला हूँ मैथ्स की, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ भाई, मैं केवल आपको स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूँ। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका इजी चैप्टर है, इसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें करना क्या क्या होता है, एक तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का सवाल आता है और दूसरा किसका आता है, सेक्शन फॉर्मूला का। अब ये दो फॉर्मूले तैयार हो गए, दो फॉर्मूले पर क्वेश्चन तैयार हो गए कि किस तरीके के क्वेश्चन, सब तरीके के क्वेश्चन ही कर लेंगे तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी। अब मैं बात करता हूँ रियल नंबर। रियल नंबर में आपसे कंपोजिट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अलावा पूछता क्या है, एलसीएम एचसीएफ पर सवाल आता है, हर साल आता है। इसके अलावा इर्रेशनैलिटी का प्रूफ आता है। भाई 2-3 तरीके के इर्रेशनैलिटी के प्रूफ होते हैं जो कि मैं आपको सब एकदम रटवा दूंगा कि यही स्टेप्स आप एग्जाम में लिख के आना, एक नंबर कोई नहीं काटेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, भाई एक फॉर्मूले पर सवाल होता है P ऑफ P, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इस पर पूरा सवाल लग जाएगा, कुछ है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में 10th की, सब एग्जांपल्स बताऊंगा। अब आते हैं मॉडरेट चैप्टर पे, यानी इजी चैप्टर्स आपके 6 5 6 6 12 5 17 मार्क्स आपको फ्री में मिलना है, फ्री में। यहां पर तो आपको परेशान होना ही नहीं है। अब इसके बाद आता हूं मॉडरेट। मॉडरेट में आपका अलजेब्रा, भाई अलजेब्रा से डरना नहीं है, अलजेब्रा बहुत आसान होती है। स्टार्ट कहां से करेंगे, पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जीरोज निकालना आपको सिखाया जाता है और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट, इस पर सवाल बनता है। बहुत 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, अल्फा बीटा गामा भी पढ़ लेंगे, गामा हालांकि आएगा नहीं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है भाई, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पहले पता करने को आपसे पूछा जाएगा, यानी आपसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूछा जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन आपको दोनों मेथड से आना चाहिए, ग्राफिकल और एल्जेब्राइक। और एल्जेब्राइक में तो 2 ही मेथड पढ़ने हैं भाई, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। जैसे मैं बता रहा हूं ना, आपको ऐसे रिवीजन में भी कराऊंगा कि कैसे करना होता है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा भाई, वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछ लेंगे। और क्या पूछेंगे, ये छोटे छोटे सस्ते वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं, लग जाएंगे क्योंकि सिलेबस आपका आसान बनाया गया है। क्वाड्रेटिक की बात करता हूं, क्वाड्रेटिक में सबसे पहले आपको वही कि भाई इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक क्या है, इसके रूट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि भाई आप इसको सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो। सिंपल सा बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रहता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सवाल आपका बनता है डिस्क्रिमिनेंट पर, और डिस्क्रिमिनेंट्स और रूट्स में रिलेशन पर बनता है, ठीक है, कि डी कब कहां कैसे होगा। फिर उसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम इस पर भी बना देंगे। बस इतनी सी बात है। एपी की मैं बात करता हूं तो एपी में क्या क्या पूछते हैं, आपसे nth टर्म पूछ लेंगे, आपसे एस ऑफ एन पूछ लेंगे। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले तैयार हो गए, आपका काम हो गया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, भाई आपको सेक्टर और सेगमेंट का वो एरिया पूछने जा रहे हैं। आर्क लेंथ पूछ लेंगे, तो उसके पहले हम बेसिक में आर्क लेंथ भी पढ़ लेंगे। आर्क लेंथ, सेक्टर और सेगमेंट, ये 3 टॉपिक हैं। उसके बाद में बात करूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, भाई आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, हॉलो वगैरह का भी याद होना चाहिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पर आपसे सवाल पूछा जाएगा और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पर सवाल आपसे पूछा जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है, 2 टॉपिक तो हर चैप्टर में है यार, 2 से 3 टॉपिक है, कितना देर लगेगा इसको पढ़ने में, कितना देर लगेगा इसको रिवाइज करने में। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। भाई एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर बनाओ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, सारे सवाल लगेंगे। भाई साल भर पढ़ाया हूं बच्चों को, साल भर, इस साल की बात कर रहा हूं, इसके पहले 3 साल से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है ना यार कि पेपर इतना टफ नहीं होता है जितना आपके मन में डर बना हुआ है, ये डर भगाओ। इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ इजी चैप्टर कितने नंबर दिला के गए भाई मॉडरेट वाले, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 4 34। भैया ये 34 और ये 17, ये तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि इसमें एक नंबर कटने नहीं दूंगा। 7 4 11 3 1 4 1 5, 51 नंबर, 51 आउट ऑफ 80। वो गरीब बच्चे, गरीब इन द सेंस कमजोर बच्चे, गरीब कहने का ये तात्पर्य है पैसे से गरीब नहीं कि आपको डर लग रहा है यार मेरा कुछ नहीं होगा, मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगी, मैं तो फेल हो जाऊंगा। 51 नंबर वो है जो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, जहां आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। टफ क्वेश्चन वहां से बहुत कम बनते हैं, ठीक है, वो मैं कराऊंगा ना, हर टाइप का सवाल लगवाऊंगा, भरोसा रखो मुझ पर। अब आते हैं थोड़े हार्ड वाले, जो हार्ड कह कहकर हार्ड बना दिया गया है। हार्ड होते नहीं है कोई चीज, जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ चलो मानता हूं भाई 10th में हो, कई सारे बच्चों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती है तो उनको हार्ड लगता होगा। तो ये हार्ड में क्या है, स्टैटिस्टिक्स, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, मीन, मीडियन, मोड। थोड़े फॉर्मूले बड़े बड़े होते हैं, याद करना होता है। तो भैया फॉर्मूला मैं याद कराने का ट्रिक बताऊंगा, कैसे याद होगा, कैसे दिमाग में फिट रहेगा, कब एज्यूम्ड मीन लगाना है, कब स्टेप डेविएशन लगाना है, मीडियन के लिए बड़ा सा फॉर्मूला कैसे याद रखना है, मोड के लिए बड़ा सा फॉर्मूला कैसे याद रखना है, वो मेरी जिम्मेदारी है।
भरोसा रखो। इसके बाद आते हैं ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल तो पहले टफ हुआ करता था, एक जमाना था ट्रायंगल टफ हुआ करता था, सबको टफ लगता था। अब तो उसको आसान बना दिया गया। आपको 2 ही टॉपिक तो पढ़ने हैं, थेल्स थ्योरम, इसका प्रूफ रट लेना है। चाहे किसी भी हाल में आपको नहीं आता है, आप याद कर लो, 5 बार लिखो, उसको देख देख के लिखो, फिर 5 बार बिना देखे लिखो, वो आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर ट्रिक्स बताऊंगा ना यार उसको कैसे याद रखते हैं। फिर उसके बाद सिमिलरिटी, तीनों क्राइटेरिया पर आपको कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है, ऑल 3 क्राइटेरिया कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है, बस सवाल करना है। कितनी आसान चीज है, यानी 2 ही टॉपिक तो है, 8 नंबर है। यहां से आते हैं सर्कल पर। सर्कल आसान है, ज्योमेट्री के नाम पर तुमको टफ बताया गया है, टफ है नहीं। सर्कल में क्या आते हैं, 2 ही टॉपिक है भैया। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये तो भैया थ्योरेटिकल आपको इसका प्रूफ बताया गया था, ये पढ़ना है। उसके बाद ये भैया एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए तो वो इक्वल होते हैं, ये है आपका। फिर उसके बाद आपको इसमें थोड़ी बहुत 9th वाली कॉन्ग्रुएंसी लगाकर कुछ प्रूफ करने होते हैं, वो आप कर जाओगे, उसमें भी आपको समस्या नहीं आएगी, पढ़ा दूंगा। अब आते हैं ट्रिगो। ट्रिगो से डरते हो तुम, क्यों डरते हो? क्योंकि तुम्हें कहा गया है कि ट्रिगो टफ है। भाई ट्रिगो तुम 10th में पहली बार पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा ही टफ है, ऐसा है नहीं। ट्रिगो सबसे आसान चीज है, फॉर्मूला याद रखना है, सवाल लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। भाई जहां फॉर्मूले से लग रहा है वहां पे कहीं दिक्कत आएगी। तो ट्रिगो क्योंकि 10th में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11th में चाहे तुम बायो से पढ़ो चाहे तुम मैथ से पढ़ो, तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है और फिजिक्स में ट्रिगो का यूज है। इसका मतलब इसे तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। तो ट्रिगो में क्या क्या है भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे सवाल आएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पर सवाल आएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर सवाल आएंगे। तो कुछ समझ में आ रही है चीजें? इतना थ्योरेटिकल, इतना चीजें मैंने एक्सप्लेन करके बता दी कि आपको कहां से क्या क्या पूछा जाएगा। यानी 8 से 14, 14 7 21, 21 8 29 मार्क्स यहां से। चलो जो कमजोर बच्चे हैं उनको कहता हूं, चलो 29 में से तुम खाली 19 स्कोर कर लो, 10 कट जाएगा तुम्हारा। 19 यहां अगर मैं ऐड कर दिया तुम्हारा 9 1 10 5 1 6 1 7 70। भाई 70 में से 80 कहीं काट रहा है तुम्हें, 70 में से 80 तुम्हारा इंटरनल तुम्हें मिल गया 18 19 नंबर, चलो मान लिया 19 मिल गया, 9 7 1 8 89 आउट ऑफ 100, नॉट अ बैड नंबर। अगर आप कमजोर हो, अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगले 1 महीने मेरा साथ देना पड़ेगा। वो साथ देने के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 150 बच्चे तैयार है मेरे साथ पढ़ने के लिए, और वो बच्चे मुझे चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो तो मैं आपके लिए जान लगाने वाला हूं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और मेरा सपोर्ट करना है, ठीक है? तो बी रेडी, इस तरीके से आपको मैथ्स करना है। आपको डिपेंडेंट कह रहा हूं कि मेरे पे रहो, मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा, सफलता वैसे आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर फ्री, मैथ्स का डर खत्म कराऊंगा, तरीका बता दूंगा कि मैथ्स कितनी आसान चीज है। मुझे फील होता है भाई मैथ्स आसान चीज है, आपको पता नहीं क्यों अभी तक लगता है, लेकिन शायद मैं मेरे से पढ़ोगे तो शायद आपको भी आसान लगेगा। प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो प्रैक्टिस शीट आपको घर पे लगाना है और पीडीएफ भेजना है टेलीग्राम पे। भैया मैंने देखिए प्रैक्टिस शीट पूरी अटेम्प्ट कर दी, ये लो पीडीएफ मेरी आज की एक प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो गई। ये सारा काम जब तुम करोगे मेरे साथ, डेफिनेटली तुम कंसिस्टेंट बनोगे, डेफिनेटली तुम सारा काम कंप्लीट करोगे और डेफिनेटली तुम अपने आप को इंप्रूव करोगे। इस तरीके से जीरो से हीरो बना जाता है। ऐसे केवल स्ट्रैटेजी वीडियो कोई आपको दे दे और आप हीरो बन जाओगे, कभी नहीं बनोगे। आपको करना पड़ेगा और मुझे करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। फिर सैंपल पेपर कब लगाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, कहाँ से लगवाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? रिलैक्स हो, माइंड मैप आपको पढ़ते पढ़ते बनवा दूंगा, ठीक है? तो आई होप अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा मैथ्स पर, सारी चीज़ें आसान हैं। तो तैयार हो जाइए, फिर मिलते हैं 18 तारीख को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।